की नारी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। वंदे मातरम। वंदे मातरम। साथियों, आज हमारा अंशकालीन धन्यवाद का 65वां दिन है और 65वें दिन की हमारी मातृशक्ति अपनी अधिकारों की लड़ाई के लिए लगातार डटी हुई है। हाँ ग्रुप में नंबर दे देना, भेज दूंगी। इस आजादी के लिए और इस अधिकारों के लिए हम अपनी आजादी, अपने अधिकारों को सत्ता के हुक्मरानों के घेर नहीं चढ़ने देंगे। यदि हमें तीनों झांसी की तरह रूप अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे, तो भी हम अपनी आजादी, अपने अधिकारों के बलि नहीं चढ़ाएंगे। क्या आप लोग अपनी आजादी को इन नेताओं के घरों में गिरवी रखना चाहते हो? नहीं रखेंगे हम लोग। आज भी हमारी सेना शहीद हो रही है अपनी आजादी के लिए। चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे देश पे हमला करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हर रोज हमारे सैनिक सरहदों पे अपने खून पसीना बहा रहे हैं। क्या इसलिए बहा रहे हैं ताकि उनकी माँ बहन बेटियां इन ठग बेईमानी के शिकार हो सके? क्या इसलिए बहा रहे हैं ताकि उन्हें खून पसीने का पैसा उठाने के लिए हमारी सरकार पार्टी के सभी जिला वासियों को, क्षेत्र वासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ। 1 तारीख तक आप सभी लोग अपने अपने जगहों पर सुबह धरना प्रदर्शन करें ताकि हमारे सत्ता में बैठे हुक्मरान एहसास हो उन्हें कि पूरे उत्तराखंड के लोग पीड़ित हैं। बहुत सी बहनें आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई हैं। कल रात की मुझे 2 दिन फोन आए और मैंने कह रही थी कि दिल्ली अगर कुछ नहीं होगा तो हम आज कर देंगे। लेकिन अब इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे, कोई भाई बहन कुछ भी गलत कदम ना उठाए। हम 1 जून को चलो देहरादून हमारा स्लोगन है। आज पार्टी हम लड़ाई लड़ेंगे, अगर मरना होगा तो सीने में गोली खाकर मरेंगे, है ना। अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए मरेंगे। घरों के अंदर आप दूसरों की तरह नहीं मरेंगे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती सरकारों की है। हम सरकारों को स्पष्ट आरोप भी लगाते हैं और मानते भी हैं कि सरकारों की गलती है। क्यों? क्योंकि सरकारों ने उन्हें परमिशन दिया, सरकारों ने उनकी निगरानी नहीं की। सरकार हमारी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, स्पष्ट शब्द में बताएगी कि इस LUCC महाघोटाले में आपकी भूमिका, आपका रोल क्या है। या तो आप कायर हैं, आप उन डकैतों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं उन डकैतों को पकड़ने के लिए, या तो आप मूर्ख और अंबर हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके नाक के नीचे आपके सरकार के तले क्या हो रहा है, या आप लापरवाह हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जनता मरे बचे और डकैती हो, ठगी हो, या उनके साथ आए दिन 4 साल की बच्ची का साथ बलात्कार हो रहा है। या तो आप लापरवाह हो या फिर आप स्वयं इन ठगों के साथ आपकी पूरी मदद है। आपको अपना रोल बताना पड़ेगा जनता के सामने, क्योंकि हमने आपको संवैधानिक तरीके से चुनकर उन पद में भेजा हुआ है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी तय करें। आप किसी भी सूरत में बच नहीं सकते हो। हमारी तरफ से आपके लिए एडवाइजरी है, चाहे आप संदेश समझे, चेतावनी समझे या सलाह समझे। या तो आप 1 तारीख से पहले आपातकालीन राहत कोष बना करके हमारे लोगों का पैसा सम्मान से वापस दें, या सभी नगरों को पकड़ के लाए, उनकी संपत्ति पूरी करें, हमारे लोगों का पैसा दें, या आप वर्ष के तहत हमारे लोगों का तिगुना पैसा वापस दें, या फिर आप अपना खाली करें। ऐसे कायर, निकम्मे, अनपढ़ मूर्ख लोगों की सत्ता में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये न केवल जनता के लिए घातक है, भारत की स्वास्थ्य के लिए घातक है, उत्तराखंड की राज्य के लिए घातक है, ये पीड़ितों के लिए घातक बात नहीं है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्य के नाम पे, गृह मंत्रालय के नाम पे, हमारे ये कृषि मंत्रालय के नाम पे 12 सालों में कंपनी चल रही है और हमारे सरकार को कानों कान खबर नहीं। क्या इतनी मूर्ख सरकार है हमारी?
जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी है, जिन्हें हमने पद पर उठाया हुआ है, वो खो कैसे रहे हैं, वो खा कैसे रहे हैं, मैं हैरान हूँ। हमारे देश के महान प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा था जब तक बोला देश की जनता गरीब है, हमें कोई हक नहीं है अच्छा खाना खाने का, अच्छे कपड़े पहनने का। उन्होंने उस समय बोला था। आज हम 21वीं सदी अपने भारत में रहते हैं। 21वीं सदी भारत में हमारे लोग हर कानून का शिकार हो रहे हैं, दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं। तो हमारे वर्तमान सरकारों को पूर्ण लोग बस विपक्ष के कभी जीते हुए सांसद मुक्तिलाल के उन्हें झूठों पर पार्लियामेंट ऊपर भर जाना चाहिए। उन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए वो क्यों उन पदों में बैठे हुए हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं सभी किसान भाई बहनों से, एजेंट भाई बहनों से, अचीवर भाई बहनों से और फ्रांस मैनेजर भाई बहनों से हाथ जोड़कर नमन निवेदन करना चाहूंगी। 1 जून आप सभी के सभी देहरादून में दिखने चाहिए, अन्यथा जो नहीं होगा उसके खिलाफ में हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और बहिष्कार की मांग करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिनसे हमने पैसे मांगे हैं हम उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना। यदि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप क्यों नहीं निभा रहे अपनी जिम्मेदारी। यदि आपके ऊपर भाजपा सरकार का किसी भी प्रकार का दबाव है, आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। हम उस मंत्री की, उस संतरी की, उस उम्मीदवार की और उस व्यक्ति की पीठ से ये बता देंगे जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो आपको बुरा भड़का रहे हैं। तुम हमें न्याय नहीं दे सकते, तुम हमारी न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकते और तुम हमें डराने धमकाओगे। इसीलिए आज तुमने चुना है ताकि तुम हमें डरा धमका सको। तो हम आजाद भारत के स्वतंत्र नागरिक है, हमारे पूर्वजों ने इस आजादी के लिए, इस अधिकारों के लिए अपना खून पसीना बहाया है। 23 साल के नौजवान बदलनी है, जो सरकार निकटनी है वो सरकार बदलनी है। गली गली में शोर है, जीएसबी चोर है, गली गली में शोर है, जीएसबी चोर है। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। जो हमारी मांग पूरी कर न सके वो सरकार निकम्मी है, जो हमारी मांग पूरी कर न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। फूल नहीं अंगारी है, उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं अंगारी है, उत्तराखंड की नारी है। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गृह मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकारी मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा। वरना वापस जाना होगा। आर्थिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, सामाजिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, राजनीतिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, मानसिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हमारा भुगतान कर न सके वो सरकार निकम्मी निकलो बंद मकानों से, जो नहीं है साथ में जो नहीं